वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, आपने अपनी प्रेडिक्शन में ड्यूरिंग इलेक्शन और इलेक्शन के बाद जो हमने प्रोग्राम किया, आपने बता दिया था कि वज़ीर आज़म होंगे शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट होंगे मुमकिना तौर पर। इसके अलावा जो आपने टाइमलाइन दी थी आफ्टर दैट, जब ये मामला तय नहीं पा रहे थे, तो आपने कितने दिनों की बात की थी, वो शामिल करेंगे प्रेडिक्शन जी। तो अब होगा क्या कि इस्टेब्लिशमेंट इनको ये कहेगी कि आप अगर गवर्नमेंट इन लाइंस के ऊपर नहीं बनाते तो फिर सब फारग और हम आ रहे हैं और हम आके फिर देख लेंगे सबको आपको। ऐसा ये आखिरी धमकी होगी इस्टेब्लिशमेंट की। करो, गवर्नमेंट बनाओ, फौरन बनाओ। ये फार्मूला है, नून लीग वालों आप ये दे दो पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी वालों आप ये मत लो इनसे। जो हम कहते हैं ये करो और एल्स नहीं तो फिर ठीक है, फिर देखी जाती फिर असी फिर दसने तो असी की करना है। अगले 4-5 दिन के अंदर अंदर आयशा, अगर इन्होंने अपने डेडलॉक ना तोड़े तो फिर इस्टेब्लिशमेंट आएगी और इस्टेब्लिशमेंट आपको इनको फाइनल वार्निंग देगी। और अगर वो फाइनल वार्निंग सुनी तो इस्टेब्लिशमेंट का प्लान बी जो है वो फिर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये डेडलाइन एग्जैक्टली रिसीव की गई और चौथे दिन हो गया फार्मूला तय। और जो जोड़ी आपने पहले ही बना दी थी वो अब उन्होंने खुद बना दी, यानी शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी मिलकर काम करेंगे। तो चिड़िया काम कर गई, चिड़िया आपकी काम कर गई। और अब लेकिन चिड़िया ने जो हमें बताना है वो बाकी ओहदों पर तैनाती के हवाले से, जो भी फार्मूला दोनों जमातों के दरमियान, तो बाकी बताएं कहाँ कौन कौन आ रहा है। देखिए, अभी तो दोनों ने ये फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी जी, और सिर्फ 2 पोजीशंस अनाउंस की हैं जी। कि हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करेंगे, ये पीपल्स पार्टी कहती है, और नून लीग कहती है कि हम हम जरदारी साहब को प्रेसिडेंट की इलेक्शन में इनकी हिमायत करेंगे और इनको प्रेसिडेंट बनाएंगे और हमारे पास मेजॉरिटीज़ हैं। बाकी बहुत सी बातें रह गई हैं अभी। स्पेकुलेशन चल रही है मीडिया के अंदर, वो लोग जिनकी कोई कौवा उड़ा रहा है, कोई कबूतर उड़ा रहा है, वो कोई कह रहा है कि जी वो जो सेनेट है वो पीपल्स पार्टी ले जाएगी और जो नेशनल असेंबली की स्पीकरशिप है वो पीएमएलएन के पास आएगी। इसी तरीके के साथ 2 गवर्नरशिप्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी ले जाएगी और 2 नून लीग के पास, लेकिन छोटे सूबों को नून लीग को दिया गया ना, बड़े बड़े ओहदे सारे। अब वो उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो लाहौर और बलूचिस्तान मांग रही है जी, और एमक्यूएम मांग रही है कराची का जी, सिंध का जी, और केपी का जो है वो मेरा ख्याल है वो इस्टेब्लिशमेंट ही फैसला करेंगे कि वहाँ किसने जाना है। तो बड़ी सेंसिटिव प्रॉब्लम है। पीपल्स पार्टी के पास शायद जाए ना, पता नहीं, देखा जाए। मैं आई डोंट कांट से, बिकॉज वहाँ बड़े मसले बनने हैं और वहाँ डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होगी। अच्छा इसलिए मेरा ख्याल है वहाँ सोच समझ के लगाया जाएगा। अच्छा, अब फैसल वावड़ा साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जिसके ऊपर तबसरे अभी तक नहीं हुए। और बाय द वे फैसल वावड़ा साहब का तल्लुक बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के एक आध शख्स के साथ है जो कि जिसका बड़ा असर रसूख है इन पॉलिसी मेकिंग। और फैसल वावड़ा साहब जब बात करते हैं तो उससे काफ़ी वजन होता है, रसूख के साथ करते हैं पूरी और अच्छा जो वो कहते हैं वैसे वैसे हो भी जाता है। तो इसलिए ज़रा सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने हल्का सा इशारा किया कि कोई शख्स जो कि इस वक्त बड़े ओहदे पे है शायद सेनेट के अंदर उनको लाया जाए। इससे बात आगे नहीं उन्होंने बात की। और दिलचस्प बात यह है कि जिसके सामने ये बात की उन्होंने उनको खरीदा नहीं। वो भाई दसो तो सही कौन है। एक प्रोग्राम में तो उन्होंने नाम ले लिया था होस्ट ने। अच्छा जी जी, किसका नाम लिया? काकड़ साहब का नाम। अच्छा, अब काकड़ साहब जो हैं ये बाप पार्टी के हैं जी। बाप पार्टी और पीपल्स पार्टी वर्किंग रिलेशनशिप है और चीफ मिनिस्टर भी वहाँ सरफराज बुख्ती साहब को बनाया जाएगा जी, पीपल्स पार्टी के ज्वाइन किया उन्होंने, इंटीरियर मिनिस्टर छोड़ के तो वहाँ चले गए। तो क्लियर था ये हो रहा है। तो अगर काकड़ साहब को बनाया जाता है जी तो पीपल्स पार्टी को तो इतना एतराज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी तो उनके साथ अलायंस बनने जा रहा है। हाँ, और एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहेगी कि सेनेट जो है उनके कंट्रोल में रहे। तो ये भी मुमकिन है, बट आई डोंट नो कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ना आए, काकड़ साहब आ जाए तो पीपल्स पार्टी एतराज नहीं करेगी। नहीं, मैं ये समझता हूँ फिर जाहिर है वो अगर उनको कहा गया कि यही होगा तो वो करेंगे। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है ना, अगर एस्टेब्लिशमेंट कहती है इनको लगाना है तो बस फिर। और जिस तरीके से काकड़ साहब चल रहे हैं ना, लगता है ऐसे ही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है पीछे उनकी। बिकॉज अब इसके बाद वो क्या करेंगे, और सेनेटर ही रह जाएंगे ना। तो अब वज़ीर आला पंजाब तो हो गए ना एडजस्ट नेक्स्ट, लेकिन इनकी एडजस्टमेंट रहती है इन नेक्स्ट सिस्टम। तो खैर एनीवे, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेकुलेट अबाउट दैट, बट नेशनल असेंबली का तो मेरा ख्याल है वो जो पुराने स्पीकर थे इनके वही नून लीग के अयाज सादिक साहब और यही 2 कंटेंडर्स हैं। अच्छा, ठीक है। तो लेट्स सी
क्या होता है सील में। और डिप्टी स्पीकर जो है नेशनल असेंबली वो पीपल्स पार्टी के पास जाएगा, वो जाहिर है उनके पास जाएगा। ओके। और बाकी लाहौर का गवर्नरशिप भी जो है वो पीपल्स पार्टी मांग रही है जी, और मेरा ख्याल है वो मिल जाएगा उनको। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि अभी तो अनाउंस क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, और साथ ये भी कह दिया है कि कैबिनेट में नहीं जाएंगे हम कैबिनेट में फेडरल नहीं कैबिनेट तो में अब मैं आपसे एक पेशन गोई कर देता हूँ कि ये सारी सोची समझी गेम है। पीपल्स पार्टी शर्मिंदा है कि बिलावल भुट्टो ने इतने सख्त बयान दिए और उसके बाद अब पीछे सॉरी करके पीछे जाना पड़ा। उन पंजाबी कह रहे हैं इस वजह से बिलावल तो मुंह बने हैं, वो डंडा आ गया ना उधरों कि जी करो, तो अब वो करना पड़ रहा है जी। तो अब वो ये कंसेशन ली है कि इस वक्त हम नहीं अनाउंस करते कि हम आपके साथ बैठेंगे कैबिनेट में। अच्छा, मेरी ये पेशन गोई है कि पहली स्टेज पे ये 3-4 ओहदे जो है ना स्पीकर्स और प्राइम मिनिस्टर ये होगा। प्रेसिडेंसी तो अगले महीने होगी जाके जी, 8 मार्च। हाँ, तो अभी तक वो टाइम है, इससे पहले ये, और फिर जाहिर है फिर प्रेसिडेंसी हो जाएगी जी। फिर कैबिनेट बनेगी। कैबिनेट जो बनेगी शहबाज शरीफ साहब उसमें 8-10 लोग से ज़्यादा नहीं लेंगे, 8-10 से ज़्यादा कैबिनेट नहीं होगी इनिशियली। ओके, अच्छा, और उसमें कोई पीपल्स पार्टी का नहीं होगा। ओके, ठीक है। उसके बाद बातचीत फिर शुरू हो जाएगी कि अब पीपल्स पार्टी को बस, और शहबाज शरीफ नज़र आएंगे भाग रहे हैं, पीपल्स पार्टी को कन्विंस कर रहे हैं कि आप आ जाएं, आप आ जाएं, आप आ जाएं। और तो उन्होंने नखरे करने शुरू कर दिए, फिर आखिरी नखरे उनके पूरे हो जाएंगे, ठीक है जी, और फिर वो आ जाएंगे कैबिनेट के अंदर। ठीक है। और फिर ऑलरेडी तय होगा कि कौन सी सीटें, ये पहले ही तय हो जाएगा कि कौन सी सीटें छोड़ दें हमारे लिए, वो हम आएंगे, वो हम ले लेंगे, और उसके अलावा जो आपने रखनी है वो अभी आप अनाउंस कर दें। तो अगर शहबाज शरीफ साहब ने 30 मेंबर की कैबिनेट पहले अनाउंस कर दी, जिसमें पीपल्स पार्टी वाले ना हुए, तो मुझे चिड़िया को बुला के शूट कर देंगे, ठीक है। ओके, आई हैव टू शूट द चिड़िया, ओके, ठीक है। बड़ा मसला मेरे लिए बन जाएगा, मगर देन आई कांट लिव आफ्टर दैट ना, कि अगर इतनी गलत खबर दी है उसने मुझे। लेकिन आप पर काट दे चिड़िया को, शूट नहीं करें प्लीज, चले ना जानवरों पे जुल्म के, परिंदों पे जुल्म के, बैन कर देंगे कुछ अरसे के लिए, ठीक है, सस्पेंड कर सलाखों के पीछे डाल, ठीक। मगर होना ऐसे नहीं है, अच्छा। होना वही है जो चिड़िया कह रही है। चिड़िया कहती है। तो पीपल्स पार्टी विल जॉइन द कैबिनेट, ओके, एंड इट विल जॉइन द कैबिनेट स्लोली, ओके, थोड़ी सी नखरे करके, फिर वो आएंगे अदाएं दिखा के, नखरे दिखा के। अच्छा, ये बिलावल साहब पहले भी करते रहे हैं, जब पीडीएम में थे फिर शहबाज शरीफ साहब के मनाने पे मान भी जाते थे, लेकिन अब की बार जो हाफिज हमदुल्ला साहब कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं बिलावल इस जबरी शादी पे खुश नहीं है। वाकई नहीं, देखिए मियाँ साहब भी खुश नहीं है। अच्छा, ठीक है, हमें समझ आ गई, वो जो दोनों में फार्मूला है ना, तो वो जो खुश तो नहीं है, मगर दोनों को ये कहा गया है कि वो ਤੁਹਾਨੂੰ जिताया है, ਤੁਹਾਨੂੰ मौका मिल रहा है, नहीं तो फिर देखो की होता है, चलाओ इन्हों। हाँ, ठीक है। तो मतलब है कि अब चॉइस क्या है इनकी। अच्छा, अगर जब फेडरल की आपने प्रेडिक्शन दे दी, तो पंजाब कैबिनेट है तो दूर का मामला, तो पीपल्स पार्टी पंजाब में क्या करेगी? और पंजाब में मरीम नवाज साहिबा तो आ रही हैं। मरीम नवाज साहिबा ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, मैंने सुना है जी, हो सकता है गलत हो, आप करेक्ट कर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने का बजट दूंगी पहले, 4 महीने का नहीं दूंगी, बिकॉज जून में जाके नया बजट आना। जी जी। तो ये क्यों 1 महीने का क्यों? ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि आप तो ज़ाहिर है सीएम पंजाब भी रहे हैं। अच्छा, अब मेरा ख्याल है इसमें दो वजूहत है। यहाँ भी शुरू में पीपल्स पार्टी नहीं आएगी। अच्छा, पंजाब में नहीं आएगी, ओके। तो वो जो बजट बनेगा वो सिर्फ नूंगली का बजट, प्रायोरिटीज होंगी। तो जो फाइनल बजट होगा जिसमें फिर पीपल्स पार्टी की भी हमायत होगी, तो फिर उस वक्त पीपल्स पार्टी को भी साथ लिया जाएगा। अच्छा। तो इसलिए ये 1 महीना जो है ना, जैसे 1 महीना यहाँ मोहलत ले जा रही है, वहाँ भी 15-20 दिन महीने की मोहलत ली कनेक्टेड है। तो मैं समझता हूँ ये उसी किस्म की गेम है। इवेंचुअली पीपल्स पार्टी यहाँ भी आएगी और सेंटर में भी आएगी धीरे धीरे। अच्छा, लेकिन कल एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होने वाली है। वो यूँ कि कल पंजाब असम्बली का इजलास तो गवर्नर साहब ने कॉल कर लिया है, लेकिन उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं वो शिरकत का इरादा नहीं रखते, और ना ही जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के सिप्तान खान साहब वो इरादा रखते हैं। जी जी, पुराने स्पीकर, ज़ाहिर है आखिरी लास्ट साबिक। तो वो अगर हल्फ नहीं लेंगे और वो नहीं आते तो एक सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। सिचुएशन तो डेवलप होगी, मगर उसकी सोल्यूशन ये रखेंगे कि वो आएंगे नहीं, वो कहेंगे जी कहाँ है स्पीकर साहब जिन्होंने आके हैंड ओवर करना है और नई इलेक्शन करानी जी। जी स्पीकर साहब नहीं आए, बॉयकॉट कर दिया, ठीक है डिप्टी स्पीकर ले आए वासिक कुयूम साहब, वो आ जाएंगे। डिप्टी स्पीकर साहब उन्होंने ऑलरेडी स्विच ओवर कर लिया जी, कर लिया स्टेटमेंट देके, तो वो आ गए तो वो कर देंगे, फिर तो मामला चल पड़ेगा। गवर्नर साहब मोहर लगा देंगे ठा करके, अल्लाह खैर सल्ला, और मरियम अपनी छोटी सी कैबिनेट के साथ
काम शुरू कर देगी। पंजाब में और वो कैबिनेट आपको बताऊँ 1 महीने के अंदर वो हर रोज़ एक नया इनिशिएटिव अनाउंस करेंगी। वो ऐसा दिखाएंगी कि शहबाज शरीफ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ भाई लोगो, मैं जो काम करांगी ਤੁਸੀਂ शहबाज ਨੂੰ भूल जाओगे। अच्छा। और वो हर रोज़ एक नया ड्रामा, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अनाउंसमेंट ऑफ दिस, अनाउंसमेंट ऑफ दिस, अनाउंसमेंट ऑफ दिस। और उसमें यू विल सी दैट शी इज़ वेरी प्रोमिनेंट एंड दैट शी इज़ गॉट एवरीथिंग इन कंट्रोल, कॉन्फिडेंट, तो शी विल गिव दैट इम्प्रेशन। एंड कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। विल द इम्प्रेशन लास्ट? दैट इम्प्रेशन शुरू में तो ज़ाहिर है वो यही इम्प्रेशन होगा, शहबाज साहब भी वही दिखाएंगे, रनिंग लाइक मैड टू डू थिंग्स, ये वो फुर्ती दिखाएंगे। मगर जो रियल इश्यूज़ हैं, जब मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे ना, तो वो आएंगे जस्ट बिफोर when the IMF program comes in April। अच्छा, लेकिन मरीम नवाज साहिबा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा पंजाब में? हमजा साथ चलेंगे, उनके सपोर्ट करेंगे? देखिए, चॉइस नहीं है हमजा की या किसी और की, अब फैसला तो हो गया है। मैं नहीं समझता कि खुशी के साथ ये फैसले हुए हैं, बस हैं, टेंशन्स तो हैं। मगर अब यही रास्ता था, जैसे और जगह पे खुश नहीं है तो यहाँ भी। और ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ी सैक्रिफाइस की है कि ठीक है जी, मैं बाहर बहना तो उत्थे भरा ते हत्थ धी ते चलाओ, और चला के दिखाओ तुसी चला सकते हो कि नहीं। तो पंजाब में फैसला साजी में हमें नवाज शरीफ साहब की राय नज़र आएगी बिहाइंड द सीन्स। ओके। और फेडरल गवर्नमेंट में भी बिहाइंड द सीन्स। ओके। जैसे वो जब लंदन में बैठे हुए थे ना, तो बिहाइंड द सीन्स उन्होंने एक छोटा सा दफ्तर बनाया हुआ था वहाँ, और हर रोज़ वो कोई शहबाज साहब से भी बात करते थे और कुछ उनको हिदायत भी करते थे, कुछ उनके सेक्रेटरीज से भी कभी कभी उनको भी कुछ थोड़ी बहुत। सिर साहब मानी जाती थी और अब मानी जाएगी? कुछ हद तक मानी जाती थी, कुछ हद तक नहीं मानी जाती थी, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे दिया जाता था। तो आई थिंक ही इज़ यूज्ड टू इट। और बिकॉज देखिए, आप लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चला सकते। जो लोग बैठे हुए होते हैं उनको पता होता है क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। आप दूर बैठ के ख्वाहिश तो इज़हार कर सकते हैं, मगर नॉट सो ईजी। मगर मेरा ख्याल है वो इतना, ही विल बी मोर कंसर्न कि मरियम जो है ना, शी शुड गिव अ गुड परफॉर्मेंस। और मियाँ साहब वो हैं कि इनको पंजाब का भी एक्सपीरियंस है, फेडरल गवर्नमेंट का भी एक्सपीरियंस है, हाँ ठीक है ना। सो ही विल बी एबल टू गिव अ गुड एडवाइस। और एडवाइस किस किस्म की देंगे? मेरा ख्याल है सिलेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। ओके। बिकॉज जो शहबाज शरीफ साहब की स्ट्रेंथ क्या थी, उन्होंने सियासतदानों के साथ काम नहीं किया था पंजाब में, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के साथ अपनी टीम बनाई। परवेज़ इलाही साहब ने भी ऐसा ही किया ना। ये क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स पंजाब के बड़े कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं, जाहिर है, और वो ठीक ठाक काम करते हैं। आपको याद है इमरान खान साहब भी आए थे तो उन्होंने सबसे पहले यही चैलेंज लिया था अबाउट ब्यूरोक्रेसी। ऑब्वियसली प्रॉब्लम ये था कि बुज़दार साहब ऐसे नहीं थे कि जो ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल कर सकते। बिल्कुल। तो उन्होंने कमज़ोर ब्यूरोक्रेट्स लिए थे, बिकॉज वो नंबर 2 काम करना चाहते थे। अगर आप नंबर 1 काम करना चाहें तो बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो मिल जाते हैं, और वो देन दे गिव डिलीवरी। मैं हमेशा आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द पंजाब ब्यूरोक्रेसी। जब मैं 3 महीने रहा एज चीफ मिनिस्टर ऑफ इंटरिम 2013 में, तो आई नोटिस्ड इट। और जाते जाते जब मैंने फेयरवेल स्पीच भी की, खाना किया था ब्यूरोक्रेट्स के लिए, उन्होंने मेरा किया या मैंने उनका किया, तो मैंने उनकी बड़ी तारीफ़ की थी। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द पंजाब ब्यूरोक्रेसी। कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेसी, वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी एफिशिएंट। वो और बात है कि अगर आप उनको इधर लगाना चाहें उधर लग जाते, इधर लगाना चाहें तो इधर लग लेकिन जाते, काम अच्छा करते हैं। मगर अगर आप उन्हें कहें काम ठीक करो तो A1 काम करते हैं। A1 काम। बाय द वे, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी इन KP, सिंध एंड बलूचिस्तान।